नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे धनु राशि के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं, और ये जो राशिफल है ये हमने गोचर के हिसाब से तैयार किया है। आज हम इसमें बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और साथ के साथ बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। देखिए, जितनी आप मेहनत करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, बट आपको अपना 100% अपने बिज़नेस को ही देना है। काम में फ़ायदा होगा। इनफैक्ट विदेश से भी अगर रिलेटेड आपका कोई भी किसी भी तरह का बिज़नेस है, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, चाहे ऐसा ही कोई भी बिज़नेस है, तो उससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप विदेश में रहते हैं तब भी आपको फ़ायदा होने वाला है। आपकी जॉब से, जो आपका कोई भी वहाँ पे बिज़नेस है, वहाँ से फ़ायदा होगा। ज़मीन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। इनकम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट आपको अच्छी इनकम आ जाएगी इस महीने। मनी फ्लो आपका बना रहेगा। कहीं भी कोई भी अगर काम अटक रहा है ना, तो साथ के साथ अपना कुंडली एनालिसिस करवाकर साथ के साथ उसके उपाय कर लीजिएगा, फ़ायदा होगा आपको। व्यापार से रिलेटेड जो भी आप बिजनेस से रिलेटेड आपका जो भी आप लेन देन करेंगे वो सोच समझ कर कीजिएगा। किसी की गाइडेंस आप ले सकते हैं, बट कहीं भी आपको पैसा फंसाना नहीं है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। टेक्निकल काम अगर आपका कोई भी है ना किसी भी तरह का, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट कोई भी आपने करनी है सोच समझ कर कीजिएगा। और अगर आप नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं, या ज़मीन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आप करने के बारे में सोच रहे हैं, ज़मीन से रिलेटेड बहुत से काम होते हैं, सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। स्पेशली जो मतलब कि एग्रीकल्चर होता है ना, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा। साझेदारी में अगर आपका बिजनेस है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बिजनेस पार्टनर के साथ आपके कोई भी इश्यूज हो जाए, तो पहले ही आपको सोच समझ कर ही चलना है, ताकि वो इश्यूज क्रिएट ही ना हो। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे जॉब की, तो जॉब वालों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। आपको किसी भी तरह की फालतू की गॉसिप में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो उसका ये रिजल्ट होगा कि बात कहीं ना कहीं जाती जाती कहीं चली जाएगी, और उसका सारे का सारा ब्लेम आप पर आ जाएगा, और आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, जिसमें से कि बाहर निकलना फिर आपके बस में नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच कर रहिए, अदरवाइज आपकी जॉब में कोई इश्यू नहीं होने वाला है। ठीक है जी। आपको किसी भी तरह की स्पेशली ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर ही रहना है। अपने कोलीग्स के साथ आपको बहसबाजी नहीं करनी है। चलिए अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। तो फैमिली लाइफ की बात करें तो स्पाउस के साथ बहसबाजी में आपको नहीं पड़ना है। अपनों पर भरोसा करना सीखिए, तभी तो लाइफ आगे बढ़ेगी ना। लव लाइफ भी आपकी ओके ही रहने वाली है, क्योंकि आपको अभी जो आपके ग्रह बोल रहे हैं कि आप ही खुद से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो अपने लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी से फायदा होगा। स्पेशली जो भी प्रॉपर्टी आपके अगर एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ जैसे आपका मतलब कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका काम है, जैसे हम बोलते हैं ना वो जिम्मेदारा काम है, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, तो वो आप बैठकर सॉर्ट आउट कर सकते हो जाएंगे। माँ से आपको फायदा होगा, बट माँ को हेल्थ इश्यूज होने के योग दिखाई दे रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, और धर्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरह की कोई भी बहसबाजी किसी के साथ, चाहे बिजनेस है, चाहे फैमिली है, चाहे जॉब है, आपको किसी भी तरह की फालतू की बहसबाजी में किसी के साथ भी नहीं पड़ना है, और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। स्टूडेंट्स की बात करें तो मेहनत से ही सफलता मिलेगी मिलेगी। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपको अपना पूरे का पूरा फोकस जो है वो स्टडीज पर ही देना है। ठीक है जी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रति थोड़ा आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए ये ग्रह योगायोग बता रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ आपको हो सकती है, जिसकी दवाई मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, चाहे वो क्रोनिकल डिजीज़ हो, चाहे किसी भी ऐसी तरह की। तो आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा इस समय केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तुम्हारा धनु राशि का नवंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए